चलो भाई क्वेश्चन लिखो। द एपी 8, 10, भाई इस एपी में 60 टर्म है, आपको लास्ट 10 टर्म का सम बताना है। लास्ट 10 टर्म का सम बताने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो पूरे 60 टर्म का सम निकालो, उसमें से 50 टर्म का सम क्या कर दो, माइनस S10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म। ये कहां से, लास्ट से। तो कैसे निकाल जाएगा, कैसे निकलेगा, S60 माइनस S50। सम ऑफ 60 टर्म कैसे लगाओगे, 60/2, 2 A की वैल्यू 8 प्लस 60 माइनस 1 59, D की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 माइनस 50/2, 2 इंटू 8 प्लस 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49 इंटू D कितना है यहाँ पर 2। सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा ये 30। 16 प्लस 59 इंटू 2 कितना हो जाएगा 118 माइनस 25। 16 प्लस 49 इंटू 2 98। 30 इंटू 16 प्लस 118 कितना हो जाएगा 134 माइनस 25 इंटू 98 प्लस 16 कितना हो जाएगा 114। 5 कॉमन निकाल ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए, अगर हो जाए तो। नहीं होगा आसान, क्या है 0 3 4 12 3 6 9 का हो जाएगा 10 रिमेनिंग 1 3 1 3 1 4 माइनस 25 इंटू 14 25 4 100 कैरी कम्स 10 25 1 25 तो 35 का 5 कैरी कम्स कितना 32850 माइनस करो। अच्छा 4020 सॉरी 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 4020 माइनस 2850 कितना 1170। A sec theta plus B tan theta is equals to M. B sec theta plus A tan theta is equals to N. Show that A square plus N square is equals to B square plus M square. आप जानो देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करो इसको M, ये M स्क्वायर N स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है M स्क्वायर, N स्क्वायर को उधर भेज दो, एक B स्क्वायर को इधर। थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। और फिर उसमें वैल्यू पुट कर दो M और N की, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। आई फोन इसको ऐसा चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं अपन कुछ ऐसा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं। अपन को तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को पहले चेंज करने रहे अपन। क्या लिख दे रहे हैं इसको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपको। करो भाई आप, मैं भी कर रहा हूँ ना। टेक RHS M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, M की वैल्यू पुट कर देते हैं A सेक थीटा प्लस B tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस N की वैल्यू पुट करते हैं B सेक थीटा प्लस A tan थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2AB सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस रहेगा B स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2AB इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दो और साइन चेंज कर दो, बोलो A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2AB सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस, इधर के पूरे साइन माइनस हो जाएंगे तो B स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2AB सेक थीटा इंटू tan थीटा। हाँ, 2AB सेक थीटा tan थीटा, 2AB माइनस सेक थीटा tan कट हो गया। ठीक है, A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और
इसको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा कि आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो वन हो गया, तो इसकी जगह लिख दो कितना, सिर्फ ए स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, मैंने ये कर दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसी टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक को इधर भेज दिया वन को वहां पर भेज दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इसी टू कितना हो जाएगा माइनस वन, और एक बार सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर मतलब एक बार इस टेन को उधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन तो कितना होगा प्लस वन, आगे समझ में। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये डी ई, क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन में, ठीक, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD अपॉन BD, AD upon BD is equals to AE upon EC, and angle BDE is equals to CED, angle BDE is equals to angle CED, BDE CED, prove that ABC is an isosceles triangle। देखो भाई, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इस ट्राइंगल ABC में AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दिए हैं तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, क्या होती कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है, DE जो है ये पैरेलल किसके हो गया BC के, DE पैरेलल टू BC, अब डी अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स की नंबरिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, ये इसको रहने दो, तो दिया है हमको, इसको रहने दो, है ना, वन टू थ्री और ये फोर, डी पैरेलल बीसी के है, मतलब एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा एंगल थ्री के, और एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा एंगल फोर के, क्यों, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग, है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल थ्री प्लस एंगल BDE का सम जो है वो कितने डिग्री है 180 डिग्री, एंगल फोर प्लस एंगल CED का सम ये भी 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो भाई साहब यहां से इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला हमें मिला एंगल थ्री प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल CED, BDE और क्या बोलते हैं BDE और CED आपस में कैसे हैं इक्वल है, तो एंगल थ्री प्लस BDE को आप क्या लिख दो, दो बार लिख दो, यहां पर भी BDE लिख दो, क्योंकि एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल CED, तो ये BDE से BDE कर तो एंगल थ्री किसके इक्वल हो गया एंगल फोर के, तो थ्री अगर फोर के इक्वल हो गया इसका मतलब AB और AC कैसे हो गए, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका कोई काम हमें यूज हुआ नहीं है ना, नहीं हुआ ना इसका यूज, तो उसको नहीं लिखना चाहिए था, पर लिख दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में नहीं आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं भाई, इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन O हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, OC इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल OAB, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन OC, डायग्राम बना है चिंता मत करो, इस तरीके से बना हुआ एक्स एक्स डैश
वाई वाई, जैसा डायग्राम बना वैसे ही बना रहा हूँ, मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बोलो कि सर्किल का सेंटर ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये इस पर परपेंडिकुलर सी है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस आपको दिया है, यहाँ पर रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ओसी इज मीडियन, ओसी जो है ये मीडियन है इस ट्राइंगल के लिए। इस ट्राइंगल को जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, या डिजिटल बोर्ड नहीं तो कलर कर देते हैं उसको। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ओसी, यही लेंथ बतानी है आपको। आया दीदी, चलो देख लो यहाँ पर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कितने डिग्री पर इंक्लाइन होती है, 90 डिग्री। मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, जाने अनजाने में लड़की ने क्या बोल दिया, सत्य। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस, 7 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट। तो ये राइट ट्राइंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप लोग, तो ए बी आ जाएगा कितना, पाइथागोरस लगाने के बाद 7√2, 7√2, ये पूरा आ गया 7√2। और इस पूरे का ये इतना क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BC है पहली चीज। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी आप लगा सकते हो। तो AC इज इक्वल्स टू BC कितना हो जाएगा, 7√2/2। अब देख रहे हैं, बस अब इस ट्राइंगल में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल OCA। तो 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर जो हमें निकालना है, प्लस AC का स्क्वायर जो ये दिया है, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा, इसको इधर भेज दो। तो 49 माइनस कितना हो जाएगा, 49/2 इज इक्वल्स टू OC। सॉल्व कर दो OC का स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 49/2। स्क्वायर रूट लगाओगे तो OC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/√2। रेशनलाइज कर दोगे तो 7√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7√2 अपॉन कितना आ गया, इसी के बराबर। नहीं समझ में आया क्या, थोड़ा शॉर्ट में किया था। कितना बोला था आपने आंसर, √98, और उसका भी हाफ बोला था वैसे आपने। हाँ सही है, यही आंसर। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या माने हो, कैसे डिस्टेंस फॉर्म में से कैसे किया बताओ। ये तो 0 0 होगा इसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, एक मिनट। अच्छा इसको, इसकी कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने, ठीक है, वो भी एक तरीका है। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -7, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके हो जाएंगे 7, 0। यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लिया क्या आपने, 0 + 7/2 प्लस दिस, और फिर इधर डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, तब भी बात हो जाएगी, तब भी अच्छा आएगा, वो भी सही है, गलत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, a piece of wire 22 centimeter long is bent in the form of an arc of a circle subtending an angle 60 degree at its center. Find the radius of the circle. ऐसा लिखा नहीं है दीदी उसमें। अरे यार दीदी, अब मैं क्या कर सकता हूँ जी। देखो भाई साहब, ये लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया आपको, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो है ये आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस निकालना भाई। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360, मतलब ऐसा लिख दो 22 इज इक्वल टू θ60/360। अच्छा यही किया था क्या, हाँ तो यही किया होगा, ठीक है। θ/360 2πr, काटो भाई फटाफट, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, आपने काटा ऐसा।
गुड, फिर कहाँ दिक्कत हुई? 22 से 22 तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस इज इक्वल्स टू ये 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाक से करो, उसके बाद सीधा 5 नंबर करवा रहा हूँ, 3 नंबर कल करेंगे, ठीक है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, two tangent PA and PB are drawn. External point P, two tangent PA and PB are drawn with center O to a circle with center O. मत लिखो इसके बाद, ठीक है? आपको पी ए दिया है, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। से तो क्वेश्चन लिखा है, एक नंबर में आता तो मैं सीधा आंसर पूछता तुम लोग, लेकिन अभी सॉल्यूशन पूछूंगा। ये डायग्राम आपको दिया है, अब सुन लो क्वेश्चन। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। मैंने क्या बोला? अगर ये एमसीक्यूज में होता तो मैं आपसे आंसर ले लेता, लेकिन अभी मैं क्या कर लूंगा आपसे? फ्रॉम एक्सल पॉइंट पी, टू टेंजेंट पी ए पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट ई ऑन द सर्कल। At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA at C and PB at D, respectively. If PA is equals to 10 centimeter, find the perimeter of PCB. जल्दी, चलो तो मैं बता देता हूँ। अब मैं 3 या 4 बार बता चुका हूँ इसको, इसलिए मैं अपना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ भाई? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी लेकर चले हम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी लेकर चले। सुनो इधर देखो दीदी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी क्या होगा? इसका पेरीमीटर पीसी प्लस सीडी प्लस पी डी। वही बता रहा हूं, पीसी लिख रहने दो, सीडी को आप क्या लिख लो? सीई प्लस डी ई प्लस पीडी को भी लिख रहने दो। अब जरा यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट लगा दे, AC इज इक्वल्स टू सीई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी आर इक्वल, BD is equals to DE, same, AP is equals to BP। चलो भाई, PC लिखे रहने दो, प्लस CE की जगह क्या लिख दो? CE की जगह AC लिख दो, अभी इक्वल किया ना CE और AC। और BD की जगह, DE की जगह क्या लिख दो? BD प्लस PD। PC और AC किधर है? PC AC दोनों को ऐड किया कितना, क्या हो गया? AP। और PD और BD दोनों को ऐड किया क्या हो गया? BP। और AP और PB भी आपस में कैसा है? इक्वल है, तो AP प्लस AP लिख दो इसको, तो 2 टाइम्स ऑफ AP। बोला था ना, जो टेंजेंट है वो कितना होता? हाफ होता पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 20। प्लेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। अब इसके बाद नहीं लिखना है, अब सुनना है। क्यों? तो कहा लिखोगे? इतना बड़ा क्वेश्चन यार, काम की चीज हो तो लिखा है। देखो भाई, A और B दो जगह है जिनकी डिस्टेंस 180 किलोमीटर की है। एक गाड़ी A से और एक गाड़ी B से चल रही है, वो दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही है। जब सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो कितनी देर बाद मिल रही है वो? 9 घंटे बाद। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है तो कितने घंटे मिल रही है वो? 1 आवर में। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। देखो भाई, 2 कार हैं, ठीक है, जो कि 2 अलग अलग स्टेशन से चल रही है। मान लेते एक स्टेशन है ये और एक स्टेशन बी है, एक स्टेशन है ये बी।
एक कार स्टार्ट हो रही है ए से और एक कार स्टार्ट हो रही है बी से, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो दिया है 180 किलोमीटर। ठीक है, एक गाड़ी स्टार्ट हुई यहां से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी गाड़ी स्टार्ट हुई वो भी सेम डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों आगे चल के कहां पर मिलेंगी, मान लीजिए सी पॉइंट पर मिलेंगी। क्लियर है ये चीज? जब सी पॉइंट पर मिलेंगी तो उनको कितना टाइम लग रहा है मिलने में? 9 घंटे। दूसरी कंडीशन, ए और बी, इनकी डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर। अब ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी कहां जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये दोनों कहां मिलेंगे? सी पॉइंट पर। डिस्टेंस ए बी कितनी है अभी भी? 180 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने मान ली लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये भी क्लियर है आप लोगों को? है इसमें क्या है? अच्छा हाँ, अच्छा क्लियर है, अच्छा ये वाला है, सॉरी। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले भाई, हम डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितना होगा जल्दी बताओ, जब तक मैं नीचे का स्टेटमेंट लिखता हूँ। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग, अरे दीदी इसको बता, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पूरा फिर से। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन 9 आवर। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, आप बोलो डिस्टेंस, अब वो आधे आधे करके लिखा तो कंफ्यूज हो रहा था मैं। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन 9 आवर, इन 9 आवर इज इक्वल्स टू, बोलो दीदी और कोई कमेंट? अच्छा ले दीदी आप, ये जो वो आपने जो बोला था वो लिख दिया। 9x तक बढ़िया चल रहा था, ये किलोमीटर पर आवर लगा के डिस्टेंस की धज्जी उड़ा दी तुमने। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए 9 आवर, मतलब 9 घंटे में पहली गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? एसी, जो कि मैडम ने कहा, आपने 9x, क्यों? बिकॉज x जो है वो क्या है? स्पीड है, और टाइम कितना है? 9, तो x इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9x। ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 9y। अब दूसरी कंडीशन यहीं पे लिखते थे, काय को पूरा स्टेटमेंट दोबारा लिख, इसलिए ऐसा लिख दिया था मैंने। दूसरी कंडीशन कितने घंटे मिल रहे हैं ये लोग? 1 आवर में मिल रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए सी कितना? 9 इंटू, सॉरी 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू वाई, वाई। तो मिनट, यहां तक क्लियर है? अब अभी तो ये स्टेटमेंट लिखा है एक ही लाइन में, अब जरा इक्वेशन बनाए। फर्स्ट केस की इक्वेशन क्या होगी? ए बी जो है उसको क्या लिख सकते हो? ए बी को ए सी माइनस बी सी। ए बी कितना है? 180। ए सी कितना है? 9x। बी सी 9y। 9 कॉमन निकाल के काट पीट दिया तो फाइनल इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ए बी को क्या लिख सकते हैं इस केस में? ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ए बी है 180, ए सी है x, बी सी है y, तो सेकंड इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 1। दोनों को फटाक से एलिमिनेट करो, प्लस कर दिया हमने इक्वेशन को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 1 प्लस 2 करने पर y से y कट गया, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 200
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100। x अगर 100 है तो y कितना आ जाएगा 80। ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? बन जाएगा।